मन के सवाल में आज का प्रश्न दीपक जी का है उज्जैन से। और दीपक जी बहुत द्वंद्वग्रस्त हो गए हैं अपने प्रश्न को मंदिर के पंडित पुजारियों से पूछकर। हमारे देश में कोई भी काम करने से पहले भक्तजन पंडित पुजारियों के पास जाते हैं और उनसे मार्गदर्शन चाहते हैं, किंतु वे जिस प्रकार का मार्गदर्शन करते हैं वह भक्तों का विकास तो कम करता है, उनके भीतर भय और अज्ञात शंकाओं को जन्म अवश्य दे देता है। और फिर होता क्या है, भक्तों के मन में खटाई पड़ जाती है। मैं इस प्रकार के तथाकथित पंडित पुजारियों को नींबू निचोड़ पंडित पुजारी कहता हूँ, जो आपके मन में भक्ति के दूध में नींबू निचोड़ कर रख देते हैं। तो ऐसे ही एक नींबू निचोड़ पंडित जी के पास ये दीपक जी चले गए और अपने मन में पूरा नींबू निचोड़वा कर आ गए। इनके प्रश्न को पहले सुनते हैं। बहुत सरल शब्दावली है इनके, और इनके शब्द बता रहे हैं कि ये स्वयं कितने सरल हैं। वही सरलता इनके प्रश्न में भी भासित हो रही है। सबसे पहले इनके ही स्वर में इनका प्रश्न सुनते हैं और फिर उत्तर की यात्रा पर चलते हैं। जय श्री महाकाल गुरुजी, चरण वंदन। मैं उज्जैन से दीपक बोल रहा हूँ। गुरुजी, मैं आपके सारे वीडियो देखता हूँ और मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। मैं आपकी सारी बातें मानता हूँ। गुरुजी, एक जिज्ञासा थी गायत्री मंत्र को लेकर। पिछले दिनों मैंने एक मंदिर में गायत्री मंत्र सुना, तो मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा और मुझे काफ़ी शांति मिली सुनकर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी गायत्री मंत्र का थोड़ा बहुत जप करूं, क्योंकि मैं रोज मंदिर में जाता हूं, हनुमान चालीसा पढ़ता हूं। तो मैंने सोचा कि 5-10 मिनट जितना हो सके मैं गायत्री मंत्र का जप करूं। तो मैंने पंडित जी से पूछा हमारे कि क्या मैं गायत्री मंत्र का जप कर सकता हूं, उसके कुछ नियम हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम नहीं कर सकते। गायत्री मंत्र वैदिक मंत्र है और उसके लिए गुरु बनाना आवश्यक है, वो यज्ञ पवित्र लेना भी आवश्यक है। बिगर गुरु के दिए हुए मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। कोई सा भी मंत्र हो, है ओम नमः शिवाय हो या कृष्ण मंत्र, जो भी हो। तो गुरुजी, हमारी इच्छा थी कि हम करें, पर पंडित जी ने मना कर दिया। और फिर हमने यूट्यूब पर भी गायत्री मंत्र के बारे में सर्च किया, तो बहुत सारे कथावाचकों ने भी ये बात बोली कि गायत्री मंत्र गुरु के दिए हो तो ही इसको करना चाहिए, अपने मन से कभी नहीं करना चाहिए। तो गुरुजी, कृपया मार्गदर्शन कीजिए कि क्या मैं करूं गायत्री मंत्र का जप कि नहीं। जय श्री राम। अभी हमने दीपक जी का प्रश्न सुना और पंडित जी ने जो उत्तर दिए वह भी हमने सुने। ऐसे न जाने कितने भक्त हैं जिनके हृदय में इस तरह का भय भरभरा रहा है, उन्हें कंपा रहा है। अब दीपक जी ने जो प्रश्न किया उसके उत्तर में कुछ बातें निकल कर आती हैं। इनका कहना है कि जब इन्होंने गायत्री मंत्र का जाप किया तो 5-10 मिनट जाप करने के बाद इनके मन को अपार शांति की प्राप्ति हुई। तो यदि जाप निष्फल होता, निरर्थक होता, तो शांति मिलती ही नहीं। गायत्री मंत्र की ये महिमा है कि इसे कोई कैसे भी जपे, किसी भी प्रकार से जपे, लेकिन ये मन को शांति प्रदान करता है। और वही बाय प्रोडक्ट इनको मिला कि शांति मिली। अब सवाल है, जब शांति मिल ही गई तब पंडित जी के पास जाने की क्या आवश्यकता थी कि जानबूझकर कहा जाए कि
आ बैल मुझे मार। क्यों गए पंडित जी के पास? और चले भी गए तो पंडित जी से इन्होंने पूछा कि क्या मैं गायत्री मंत्र का जाप कर सकता हूं? उन्होंने क्या कहा? नहीं कर सकते। तो ये जो नहीं कर सकते जो उन्होंने कहा, यही बात सारी दूषित हो जाती है। क्यों नहीं कर सकते भाई? कहते हैं पंडित जी कि ये वैदिक मंत्र है, बिना यज्ञोपवीत और गुरु के मार्गदर्शन के बिना इसका उच्चारण नहीं करना चाहिए। यही तो सदियों से होता आया और वही आज भी चल रहा है। वैदिक मंत्र के लिए किसने कहा कि यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए? ये मंत्र व्यक्ति को बांधने के लिए नहीं थे बंधनों में, ये बंधनों से मुक्त करने के लिए थे। अब दीपक जी ने उच्चारण किया 5-10 मिनट गायत्री मंत्र का, शांति मिली ना? और पंडित जी से पूछकर इन्होंने क्या किया? अपने हृदय के अंदर जो भक्ति का इतना दूध भर गया था उसमें नींबू निचोड़वा लिया। अब ये गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो डर लगेगा, तो गायत्री मंत्र से दूरी बन गई एक। इन तथाकथित पंडित पुजारी और कथावाचकों, अब इन्होंने खंगाला फिर यूट्यूब को, तो देखा कि वहां बहुत सारे कथावाचक भी कह रहे हैं कि बिना यज्ञोपवीत और गुरु के मार्गदर्शन के बिना यदि गायत्री मंत्र का उच्चारण करोगे तो दोष लगेगा। अब इन जैसे सरल भक्तों के हृदय में एक दूरी बन गई गायत्री मंत्र से, उस गायत्री मंत्र से जो सदा ही सुखदायी है, शुभदायी है, सदा, उससे दूरी बन गई। अब तो हुआ क्या? इन तथाकथित पंडित पुजारियों पुरोहितों ने अधिकांश संसार को परमात्मा के निकट ले जाने के स्थान पर उनसे दूरी बनाने की भूमिका निभाई और निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। ऐसे ऐसे अड़ंगे, बेसिर पैर के, ऐसी ऐसी अड़ास भक्तों के हृदय में लगा देते हैं कि उनकी जो भाव की धारा है उसमें बाधा पड़ती है, वह खंडित हो जाती है, भंग हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है। इतने आनंद से अब देखिए मंदिर में बैठे थे और गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे, सुख पा रहे थे, और पंडित जी ने क्या किया कि नहीं कर सकते, गुरु बनाओ। अब गुरु ये किसे बनाएंगे? उन्हीं पंडित जी को कहेंगे कि पंडित जी आप ही गुरु बन जाओ। और यही तो वे चाहते हैं कि जो मंदिर से सैलरी मिल रही है उससे अतिरिक्त भी कोई चेले चपाटे बने तो थोड़ी और आय बढ़े। यही सब हो रहा है, क्योंकि मंदिर में जो पंडित पुजारी हैं, पहले तो यह समझ लीजिए कि वे हैं कौन। अधिकांश, कुछ की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन अधिकांश कौन हैं? वे सैलरी पेड एम्प्लॉई हैं। मंदिर का एक ट्रस्ट होता है, वह उनको सैलरी देता है। जैसे दफ्तर में कोई क्लर्क काम कर रहा है, ऐसे पंडित पुजारी काम कर रहे हैं, क्योंकि पंडित कोई भक्त नहीं है। पुजारी थे रामकृष्ण परमहंस और वे भक्त थे उच्च कोटि के। तो कोई पंडित भक्त हो ये तो बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, नहीं है। भक्त होना और पुजारी होना दोनों में भेद है, जमीन आसमान का फर्क है। ऐसे विरले ही मिलते हैं जो पुजारी भी हों और भक्त भी हों, और वे थे केवल रामकृष्ण परमहंस, बाकी तो भक्त ही थे सब। मीरा, रैदास, तुलसीदास, कबीर, दादू, फरीद, ये सब केवल भक्त थे। इन्होंने किसी मंदिर में बैठकर कोई पूजा इत्यादि नहीं की। किंतु रामकृष्ण परमहंस देव एक ऐसी मिसाल कायम करके गए हैं, ऐसी मिसाल, अगर वे ना होते तो आज तक हमारे पास एक भी उदाहरण ऐसा नहीं होता कि जो पुजारी और भक्त का सम्मिश्रण हो, कॉम्बिनेशन हो। और कोई है तो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन वे हुए। अब ये पंडित पुजारी बजाय कि भक्त को ईश्वर के निकट ले जाएं और उससे कहते ये, अब दीपक जी ने पूछा पंडित जी से कि क्या मैं गायत्री मंत्र का जाप कर सकता हूं? उनको कहना चाहिए था हाँ हाँ बेटा बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। माँ गायत्री तो सबकी माँ है, तुम्हारी भी माँ है, हमारी भी माँ है, जगत माँ है वे तो।
अवश्य तुम करो, और कहीं कोई कठिनाई हो, परेशानी हो तो हम हैं ना, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। बहुत सुंदर, तुमने 5-10 मिनट जाप किया। अब दीपक जी का मन कितना बल्लियों उछलता, कितने हर्षित हो जाते, ये प्रसन्न हो जाते। सोचिए, एक प्रोत्साहन मिलता, उत्साहवर्धन होता, एक पुशअप मिलता कि कितना अच्छा है, देखो मुझे आशीर्वाद दे दिया पंडित जी ने। और पंडित जी ने क्या किया, वहां पर एक डंडा मार दिया इनको, तो सारा उत्साह सब ठंडा हो गया सब। अब भक्तजन सारे इस बात को जान लें, जैसे अभी इन्होंने पूछा दीपक जी ने कि आप मुझे बताइए कि क्या मुझे गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए बिना गुरु के या करना नहीं चाहिए। यही बात पूछी है इन्होंने। बिल्कुल करना चाहिए, मन से करना चाहिए, जैसे तब किया था, सहज भाव से करना चाहिए, जैसे तब किया था जब आप मंदिर में बैठे थे, सहज भीतर से स्फुरना हुई, प्रेरणा हुई और आप जाप करने लग गए। इसीलिए एक जो भगवान शिव ने सारे संसार को एक मंत्र दिया, क्या कि सिर्फ राम का नाम, कोई मंत्र जैसा इसमें है ही नहीं, और सारे मंत्रों का महामंत्र है। अब इनको तो पंडित जी ने कह दिया ना कि ओम नमः शिवाय बोलोगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलोगे, कुछ भी बोलोगे, बिना यज्ञोपवीत धारण किए, गुरु धारण किए नहीं बोलना। अब ये इतने सारे बैरियर, इतनी बाधाएं, इतने बंधन, इतने बंधनों के बाद तो भक्त डरा ही डरा रहता है। तो भक्ति तो प्रेम की लीला है, कोई भय का रण क्षेत्र नहीं कि जहां आदमी हर समय डरा रहे, सहमा रहे। अब ये सहमे सहमे अगर कोई भक्ति करेगा तो क्या होगा, भक्ति तो होगी नहीं, डर पर ही ध्यान केंद्रित रहेगा। अब यहां एक सवाल होता है कि फिर ऐसा क्यों कहा गया कि मंत्रों के उच्चारण के लिए, धारण के लिए कोई गुरु होना चाहिए। इसका एक कारण था। आपने शब्द सुना होगा तंत्र मंत्र, तो जो तंत्र के मंत्र हैं, तांत्रिक मंत्र, वे तांत्रिक मंत्र एक विचित्र प्रकार के मंत्र हैं। उन मंत्रों का उच्चारण स्वयं नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। जो तंत्र सिद्ध लोग हैं उनको ही गुरु बनाना पड़ता है, उनके निर्देशानुसार कार्य करने पड़ते हैं, और तब तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण करना होता है। क्योंकि तांत्रिक मंत्र यदि किसी दुर्घटनावश आपसे खुल गया तो फिर वह आपको छोड़ेगा नहीं, यह इसलिए कहा गया। और जो गृहस्थ में रह रहे हैं लोग, उनको तांत्रिक मंत्रों से दूर रहना चाहिए, उनके लिए भक्ति के मंत्र हैं। अब ओम नमः शिवाय है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, जय सिया राम है, राम राम है, सिया राम है, भगवान कृष्ण के मंत्र हैं, जय माता दी, कितने मंत्र हैं। एक शब्द ही मंत्र है, देवी देवताओं के नाम को लेना ही मंत्र है, सबसे बड़ी बात है, और कुछ नहीं। अब ओम नमः शिवाय में आप क्या कह रहे हैं कि हे भगवान शिव, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं, इतनी सी बात कह रहे हैं। अब संस्कृत में नहीं बोला जाता ओम नमः शिवाय, आपने सहज भाषा से कह दिया हे भगवान शिव, मैं आपको प्रणाम करता हूं, तो ये मंत्र बन गया। आपके हृदय की जो भावनाएं हैं, वे भावनाएं यदि शुद्ध तल से उठ रही हैं तो वे कौन से भी शब्द हों, कैसे भी शब्द हों, अशुद्ध हों या तोतले हों या सही उच्चारण के नहीं हों, वे सब शुद्ध मंत्र बन जाते हैं, क्योंकि आपके भाव की जो अग्नि है वो उनकी सारी अशुद्धता को समाप्त कर देती है। तो ये मंत्रों से संबंधित बात आप जान लीजिए। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी मंत्र का जाप करें, लेकिन एक सामान्य सा विनम्र सुझाव है कि राम का जो नाम है
वह सबसे पहले हो, राम का नाम। ये बात मैं नहीं कहता, ये भगवान शिव कहते हैं। भगवान शिव स्वयं काशी के अंदर जब मुक्ति प्रदान करते हैं तो वे कहते हैं कि मैं उन जीवात्माओं के कान में जो मंत्र डालता हूं, जो मंत्र फूंकता हूं, वह राम होता है। समाधिस्थ अवस्था में भगवान शिव जिसका ध्यान करते हैं वे राम ही हैं। पूछा था सती ने कि आप समाधिस्थ अवस्था में किसका जाप करते हैं, किसका ध्यान करते हैं? तो भगवान शिव कहते हैं मैं केवल राम का, राम ही मेरे आराध्य हैं। तो राम को ही भगवान शिव ने समस्त देवी देवताओं और जितने भी अन्य इतर भगवान हैं उन सबका सारभूत एक इतर बताया है। यह सुगंध की एक ऐसी बूंद है, अमृत की ऐसी बूंद है जिसमें सब कुछ समाया है। तो राम नाम से बड़ा मंत्र कोई नहीं, किंतु फिर भी मन है अनेक भावों में यात्रा करता है। तो जिसको भी आप भज रहे हैं, जप रहे हैं, वह सब राम तक ही पहुंच रहा है। तो आप अपने आराध्य जो भी आपके देवी देवता हैं, इष्ट देव हैं, उनका नाम ही मंत्र है। फिर भी उनसे संबंधित कोई मंत्र है तो उसका जाप कीजिए, बेखटके कीजिए, आपको कोई दोष नहीं लगेगा, अपितु शांति मिलेगी। लेकिन यदि इन चक्करों में पड़ गए, ये भाव अपने भीतर बिठा लिया कि नहीं दोष लगेगा, पंडित जी ने कहा है, तो फिर आपका ध्यान भक्ति से हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा। मैंने देखा है बहुत सारे क्षेत्रों में अनपढ़ लोगों को देखा है, बैठे हैं स्वयं मंत्र जाप कर रहे हैं और मैंने सुने उनके मंत्र अशुद्ध उच्चारण, बिल्कुल अशुद्ध उच्चारण, मंत्र का कहीं से कोई जोड़ नहीं बैठ रहा, लेकिन फिर भी वे आनंदित होकर मंत्र जाप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मंत्र की जो शक्ति है वो भाव को पकड़ती है। अगर आपका भाव बहुत उच्च शुद्ध भाव है और आप उच्चारण कितना भी अशुद्ध कर रहे हैं, तो आपके भाव की शक्ति जो है वो ऑटो करेक्शन मोड पर आ जाएगी, अर्थात मंत्र अपने आप को स्वयं सीधा कर लेगा, ठीक कर लेगा। चाहे आपने गलत उच्चारण किया लेकिन मंत्र उसको शुद्ध उच्चारण सुनेगा, क्योंकि आपकी जो भाव की ऊर्जा है वह जब मंत्रों के भीतर जाएगी तो वहां जाकर वह मंत्र से यही कहेगी कि इससे अधिक शुद्ध कुछ नहीं है, क्योंकि शुद्ध तो भाव है। आपका भाव दूषित है, व्याकरण बिल्कुल ठीक है, उच्चारण बहुत अच्छा है, सब कुछ परफेक्ट है, नियमों के हिसाब से चल रहे हैं, यज्ञोपवीत भी धारण किया हुआ है, ऊपर बढ़िया कुर्सी के ऊपर पंडित जी को भी बिठाया हुआ है, लेकिन भाव शुद्ध नहीं है या भाव है ही नहीं, भाव का अभाव है, तो मंत्र आपकी बात सुनेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं सुनेगा। और मंत्र शुद्ध भाव से आप करते हैं और बोलते भी नहीं, बोलते हैं तो गलत बोलते हैं, लेकिन फिर भी मंत्र उसको सुनेगा, स्वीकार करेगा। तो अब ये बात अपने मन में अच्छे से बिठा लीजिए, बहुत अच्छे से, इतने अच्छे से कि कोई भी बाहर का संदेह उसे तोड़ ना सके, उसमें व्यवधान ना पैदा कर सके। भाव को गहराइए, भाव को शुद्ध कीजिए और भावावस्था में जाकर आप जिस किसी भी मंत्र का जाप करेंगे वह मंत्र आपके लिए फलीभूत होगा, शांतिदायक होगा। किंतु तांत्रिक मंत्रों में गृहस्थ को बिल्कुल नहीं जाना है, उसे तो सिर्फ भक्ति भाव वाले मंत्रों पर ही अपनी ऊर्जा को केंद्रित करना है। यही सार है, यही सत्य है, यही निचोड़ है और यही हमारे विकास का सबसे बड़ा मार्ग है, आत्मोत्थान का, ऊर्ध्वगामी यात्रा का।